में कल सभी विद्यालय और जिला स्तर पे जो है सड़क सुरक्षा अभियान के कार्यक्रम रहेंगे। उसके बाद में 14 तारीख को स्वच्छता को लेकर जितने भी हमारे शहरी और ग्रामीण निकाय उनमें श्रमदान और स्वच्छता की गतिविधियाँ रहेगी। फिर 15 तारीख को जो है बड़े कार्यक्रम शिलान्यास और लोकार्पण के रहेंगे। इसके अलावा आरोग्य कैंप लगेंगे, रक्तदान शिविर लगेंगे और 16 तारीख को 3 दिवसीय प्रदर्शनी जो हमारा इंदिरा मैदान है वहाँ पर ध्यान में आ ही गया। 2 साल को लेकर हम लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। 5 साल बनाम 2 साल। जो कांग्रेस ने 5 साल में किया उससे अधिक काम हम लोगों ने 2 साल में किया। और उसका बड़ा उदाहरण है जो हमारा मैनिफेस्टो था पार्टी का। चुनाव के समय जो हमने वादे किए थे, हमने उन 70% वादों को पूर्ण करने का काम किया। ये राजस्थान में एक नया इतिहास बना कि 2 साल में किसी सरकार ने 70% वादों को पूर्ण किया। मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बधाई देता हूं, आप सबको भी बधाई देता हूं और सवाई माधोपुर की जनता को भी बधाई देता हूं कि हमारी सरकार के सफलतम 2 साल पूर्ण हुए। उसमें आप अगर बड़ी उपलब्धियों की बात करेंगे तो पिछली सरकार ने पेपर लीक में पूरे देश में एक रिकॉर्ड बना दिया था। हम बड़े गर्व से इस बात को कहते हैं कि हमने युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया और पूरे 2 साल के अंदर एक भी पेपर लीक की घटना आपके और हमारे सामने नहीं आई। हम ये बात भी बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हमने चुनाव में वादा किया था किसान सम्मान निधि राजस्थान में तुरंत बढ़ाने का हम काम करेंगे। हमारे 2 वर्ष निकले, हमने 2000 करके और हमारे यहाँ पर किसान सम्मान निधि बढ़ाने का भी काम किया। जल जीवन मिशन जो केंद्र की योजना है हमारी, उसमें घर घर नल देने का काम जो हमने प्रारंभ किया था उसको भी लगभग हमने पूर्ण करने का काम किया। वो अलग बात है, कहीं पर किसी की जांच चल रही है या कहीं पे कोई उसकी पेंडेंसी है तो उसको छोड़ के लगभग हमने उसको पूर्ण करने का काम किया। महिला कल्याण में भी हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की और राइजिंग राजस्थान जो हर सरकार अंतिम वर्ष में किया करती थी, क्योंकि राजस्थान की जनता को झूठे सपने दिखा सके। आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने, चाहे वो किसी भी दल की रही हो, लेकिन पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान कर हमने ये प्रूफ कर दिया कि हम लोग वादे नहीं विकास की बात करना चाहते हैं और उसमें लगभग 8 लाख करोड़ के काम हमने धरती पर भी उतार दिए 33 लाख करोड़ में से। उसके लिए भी मैं राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं। और साथ ही हम एक युवाओं के लिए भी राजस्थान में नई पॉलिसी लाने वाले हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को काम मिले, युवाओं को नौकरी मिले। उसकी ओर भी हमारी एक पॉलिसी रिसर्च टीम काम कर रही है और निश्चित तौर पर जल्द ही राजस्थान में युवाओं को हम कोई ना कोई बड़ा तोहफा देने वाले हैं। और राजस्थान में ये सब हमने किया। उसके बाद हमारे जिले के अंदर भी जितने बड़े ऐतिहासिक काम हुए, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे कृषि कॉलेज की बात हो या फिर महिला उत्थान की मैंने आपको बताया लखपति दीदी का विषय हो, सवाई माधोपुर जिले में भी हमने बहुत जबरदस्त रूप से आंकड़े में आपको उपलब्ध कराऊंगा और 95 आंगनवाड़ी को सक्षम बनाने का हमने काम किया। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो हम राजस्थान के अंदर तो हमने किया ही किया। सवाई माधोपुर जिले में भी चिकित्सा के क्षेत्र में हमने नई पीएससी, सीएससी और उनकी बिल्डिंग्स, जैसे आज मैं आपको उदाहरण दूं, मेरे खंडार के अंदर जितनी सीएससी थी सबकी बिल्डिंग का निर्माण का काम चल रहा है। चाहे वो फलोदी हो, चाहे वो चौथ का बरवाड़ा हो, चाहे वो सिवाड़ हो
और बालेर जो बची हुई थी उसका भी टेंडर लग गया। जिला उप स्वास्थ्य केंद्र हमने खंडार में बनाया। इसी तरह पूरे जिले में हमने पशु चिकित्सालयों को प्रबंधित करा के उनको भी सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेज से लेकर कृषि अनुसंधान केंद्र से लेकर इसमें भी हमने अद्भुत काम किया। गरीब कल्याण की जितनी हमारी योजनाएं हैं हमारे जिले ने उसमें भी रिकॉर्ड बनाया। मैं हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई दूंगा कि सरकार के द्वारा जो भी टास्क उनको दिया जाता है उसको वो पूर्ण करने का काम करते हैं। और सदैव हम लोगों ने पर्यटन में भी कैसी भी परिस्थिति हो, इस बार हमारे जिले में सर्वाधिक बारिश होने के बाद भी गणेश जी के मेले को सुचारू रूप से चलाने में हमने अपने सबने मिलकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने हमने उसको भी अच्छे से संपूर्ण और पूर्ण करने का काम किया। और नागरिक तीर्थ में भी अब तक राजस्थान में हमने लाखों लोगों को घुमाया, लेकिन सवाई माधोपुर जिले में भी हमने 2172 लोगों को हमने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के माध्यम से तीर्थ स्थलों को दिखाने का काम किया। ग्रामीण सेवा शिविर जो अब तक कागजों में हुआ करते थे, इस बार उसमें भी हमने एक अद्भुत काम करके उसका डाटा मैं आपको देने वाला हूं। शुद्धिकरण के मामले 6046, मूल निवास के मामले 4290, बंटवारे के मामले 879, प्रमाण पत्र के मामले 4957, 26,000 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हम लोगों ने किया, जो अब तक राजस्थान में रिकॉर्ड है कि किसी भी कैंप के अंदर इस तरह की अद्भुत काम हुए हो। गांव का आदमी बंटवारे को लेकर पीड़ित रहता है, गांव का आदमी पट्टे को लेकर पीड़ित रहता है, गांव का आदमी जो गांव की मूलभूत समस्या है उनको लेकर पीड़ित रहता है। और हमारे प्रदेश में सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार इन 2 साल के कार्यक्रम में अपनी अपनी भागीदारी निभाएंगे, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे सिर्फ रोड सेफ्टी का विषय हो या बाकी विषय हो, सब में हम लोग अपनी अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। हमें ऊपर से जिस तरह का निर्देश हुआ है, जो भी पेंडेंसी जिस क्षेत्र में है, चाहे शिलान्यास की है, चाहे उद्घाटन की है, उनको भी हमारा प्रयास है बजट से पहले पूर्ण कर जनता को समर्पित करेंगे। धन्यवाद। अभी आपने एक पेपर लीक की बात करी। गणेश जी महाराज की जय। आज रथों को जो रवाना किया हरी झंडी दिखाकर, और क्या कुछ किस तरह देखते? देखिए, 5 साल बनाम 2 साल, मैंने अभी आपसे जैसा कहा कि हमारा जो संकल्प पत्र था हमने उसको 70% पूर्ण करने का काम किया। और राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने अपने वादे 70% 2 साल में पूर्ण किए हों। चाहे वो राइजिंग राजस्थान की बात हो, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, या फिर जल जीवन मिशन की बात हो, हमने सभी सेक्टर्स के अंदर हमारा जो वादा था उसको पूर्ण करने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी द्वारा जो क्षेत्र के अंदर काम हुए उसकी जानकारी के लिए एक ही हमने वैन प्रारंभ की है। ये वैन 26 तारीख तक हमारे क्षेत्र में रहने वाली है और प्रतिदिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम, किसी दिन स्वच्छता अभियान, कभी हमारा विकास के कामों का उद्घाटन, कहीं सेफ्टी सप्ताह, इस तरह के कार्यक्रम हम लोग इसके माध्यम से बनाने वाले हैं। और निश्चित तौर पर ये वैन जब गांव में जाएगी, गांव में सरकार की योजनाओं की जानकारी देगी, कितने लोग इससे लाभार्थी, कितने लोगों को इससे लाभ मिला उसकी जानकारी देगी, तो गांव के लोगों को इसका और लाभ मिलेगा। सरकार की योजनाएं और इम्प्लीमेंट करने में जनता के बीच में। रोजगार को लेकर आपने कहा था कि युवाओं को एक तोहफा देने वाली सरकार आगामी दिनों में, क्या कुछ कब तक? मैंने कहा है कि देने वाली है तो उसकी जानकारी तो समय पे ही देने की ज़्यादा अच्छा रहेगा। जवाबदेही सरकार और जनहितकारी सरकार ने
जो निर्णय लिया है कि जो सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड 2 साल के अंदर जनता में लेके जा रही है, उसका यही कारण है कि सरकार ने, जैसा माननीय गोठवाल जी ने कहा, कि अपने संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने में जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जनता को जिस प्रकार से विश्वास में लेकर के जनता के नीचे तक के काम हुए हैं, तो धरातल पर जनता को ये काम बताना कि ये काम आपके यहाँ हुए हैं और प्रत्येक क्षेत्र के उन कामों का भी विवरण यहाँ पर जो है उनको साथ में दिया जाएगा, उनकी बातों को भी लिया जाएगा। तो पहली बार जो है राजस्थान के अंदर 5 साल बनाम 2 साल इस प्रकार के विकास की माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सरकार का जो विजन है, उसको लेकर के इन वैन के माध्यम से, हमारे प्रशासन के माध्यम से और हम सब लोग जनमानस के माध्यम से इन सब चीज़ों को जनता में लेके जा रहे हैं। निश्चित रूप से जनता में 2 साल को लेकर के उत्साह है और वो आपको सबको हमको देखने को मिलेगा। उपलब्धियाँ गिनाई है और उसके विकास की आयाम स्थापित करने की बातें भी कही हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति? आज प्रत्येक विधानसभा के लिए एक विकास रथ का फ्लैग ऑफ किया गया है और 26 दिसंबर तक ये रथ विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाएगा। प्रतिदिन ये रथ 5 से 6 ग्राम पंचायतों में जाएगा और 5 से 6 स्टॉपेज पे लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा और वहाँ पर सरकार की उपलब्धियाँ प्लस सरकार की योजनाओं के बारे में जो है आम जन को जागरूकता जानकारी दी जाएगी। इसमें विभिन्न योजनाओं के पैम्पलेट्स, वीडियो और पुस्तिका वगैरह रखी गई है। साथ में हमने इसमें इंचार्ज लगाए जो वहीं ऑन स्पॉट लोगों को योजनाओं की जानकारी देंगे। इसमें एक सुझाव पेटिका भी रखी गई है, अगर कोई भी आमजन कोई सुझाव भी देना चाहता है किसी स्कीम के बारे में तो वो भी इस रथ की गाँव में आने के दौरान दे पाएंगे। इसके अलावा लगातार जो है विभिन्न गतिविधियाँ रहेगी, प्रतिदिन कोई न कोई विशेष कार्यक्रम रहेगा। जैसे कल सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष कार्यक्रम में, 14 तारीख को संडे को जो स्वच्छता को लेकर विशेष कार्यक्रम में, इसी तरह आगे किसान, महिलाएं सभी को लेकर 25 दिसंबर तक जो हमारा सुशासन दिवस है वहाँ तक लगातार कार्यक्रम। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय कुछ मुद्दे आए थे, सड़क, बिजली, पानी अधूरे कार्य, तो उनका कब तक जो भी सुझाव और परियोजनाएँ बताई गई थी उन सबका जल्दी हम लोग समाधान करेंगे। कुछ पाइपलाइन में, कुछ को लेकर हमें जो फंड की आवश्यकता होगी वो भी समझेंगे।